हेलो गुलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी खुश होंगे और प्यार से रह रहे होंगे अपने अपने घरों में। हैव यू एवर बीन कंफ्यूज बिटवीन आई प्लस प्लस एंड प्लस प्लस आई और वॉन्डर्ड वाई डू यू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स? Don't worry, by the end of this video, you'll fully understand pre and post increment and decrement operators with clear examples. Okay, so let's see what increment and decrement operators mean. Increment and decrement operators are shortcuts in programming that allows you to quickly increase or decrease a variable's value by 1. ठीक है, तो देखो इसका पहले हम syntax देख लेते हैं. Syntax is plus plus and minus minus. Plus plus stands for increment and minus minus stands for decrement, right? इंक्रीमेंट आपको जहाँ पे भी मिल जाए, जहाँ पे भी आपको प्लस प्लस दिख जाए, मीन्स यू आर गोइंग टू ऐड 1, ओके. एंड जहाँ पे भी माइनस माइनस दिख जाए, वहाँ पे यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 1, ओके. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. देखो जैसे हम एक छोटा सा स्निपेट गिवन है, इंट x इज इक्वल्स टू 5, x प्लस प्लस एंड x माइनस माइनस. तो अगर x प्लस प्लस कहीं पे भी दिख गया, मीन्स यू आर गोइंग टू ऐड 1 टू द वैल्यू ऑफ x, ठीक है. एंड अगर आपको माइनस माइनस दिख गया तो यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन वैल्यू, ओके. मतलब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद मीन्स यू आर जस्ट गोइंग टू ऐड 1 टू द वैल्यू ऑफ x, ठीक है. तो मतलब x की वैल्यू 6 हो जाएगी एंड यहाँ पे x की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है. अगर आपको कहीं पे भी प्लस प्लस दिख गया, ओके, प्लस प्लस दिख गया, मीन्स यू आर गोइंग टू ऐड 1 टू द वैल्यू ऑफ x. एंड कहीं पे भी आपको माइनस माइनस दिख गया, मीन्स यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ x, ठीक है. देखते हैं अब प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. आपने बहुत जगह देखा होगा, कहीं प्लस प्लस ए लिखा होता है, कहीं माइनस माइनस ए लिखा होता है. व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन? बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, ओके. सो लेट्स सी, हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं. देखो सपोज हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, इंट a इज इक्वल्स टू 5, इंट b एंड b इज इक्वल्स टू प्लस प्लस a. एक बात बता दूं मैं, प्री मतलब पहले, ओके. प्री मतलब पहले एंड पोस्ट मीन्स बाद में, ओके. प्री मीन्स पहले एंड पोस्ट मीन्स बाद में, ठीक है. तो यहाँ पे देखो b इज इक्वल्स टू प्लस प्लस a है. यहाँ पे जो प्लस प्लस है वो a के पहले है, मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्री इंक्रीमेंट, ठीक है. अब प्री इंक्रीमेंट में let me just give you the quick recap of pre-increment. You must have studied before, but बहुत सारे लोगों को confusion होती है. Pre-increment में क्या होता है? First, we update the value. First, we update the value and then use. Okay? Pre-increment में हम पहले वैल्यू को अपडेट करते हैं and then we use the value for the next statements, ठीक है. तो देखो अगर मैं इसमें इस पर्टिकुलर वैल्यू को, a के वैल्यू को अपडेट करूं तो प्लस प्लस a है, मीन्स वी आर गोइंग टू ऐड द वैल्यू 1 टू द वैल्यू ऑफ a, ओके. सो a इज इक्वल्स टू a प्लस 1 किया तो यहाँ पे a का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, दैट इज गोइंग टू बी 6, ओके. एंड फिर यहाँ पे b का वैल्यू 6 हो जाएगा क्योंकि प्लस प्लस a इज गेटिंग असाइंड टू b, ठीक है. तो यहाँ पे पहले हम a का वैल्यू अपडेट करेंगे 1 से एंड देन वी आर गोइंग टू यूज द वैल्यू ऑफ a इन b, ठीक है. ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा. अब देखो अनदर एग्जाम्पल है, इंट a इज इक्वल्स टू 5, इंट b एंड b इज इक्वल्स टू a प्लस प्लस. यहाँ पे क्योंकि प्लस प्लस a के बाद आ रहा है, राइट, a के बाद आ रहा है, दैट इज वाई व्हाट आर वी गोइंग टू डू. क्योंकि प्लस प्लस a के बाद आ रहा है मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट. पोस्ट इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल है ये, ठीक है. अब देखो ये पोस्ट इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल है. पोस्ट इंक्रीमेंट में आपको क्या करना है, फर्स्ट हैव टू यूज द वैल्यू एंड देन अपडेट, ठीक है. अब आपको एक क्लियर डिफरेंस पता चल रहा होगा. यहाँ पे हम पहले अपडेट करते थे एंड देन वी वर यूजिंग द वैल्यू. यहाँ पे वी आर गोइंग टू फर्स्ट यूज द वैल्यू एंड देन वी आर गोइंग टू अपडेट, राइट. तो हम यूज करेंगे वैल्यू को, a की वैल्यू 5 है एंड वी हैव टू डू a प्लस प्लस, मीन्स वी आर गोइंग टू यूज द वैल्यू ऑफ a एंड वी आर गोइंग टू असाइन द वैल्यू ऑफ a टू b. तो यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे b की वैल्यू a ही रहेगी, 5 रहेगी एंड देन यू आर गोइंग टू
increase the value of a plus 1. So what are we going to get the answer as? We will get 6 as the answer. 5 plus 1 6. ठीक है, बट यहाँ पे b की वैल्यू 5 है एंड a की वैल्यू 6 हो गई है. यहाँ पे a की वैल्यू 6 थी और b की वैल्यू भी 6 थी. ठीक है, तो आप एक बार फिर से देख लो. प्री इंक्रीमेंट में क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल अपडेट एंड देन वी आर गोइंग टू यूज. ठीक है, पहले हम अपडेट करेंगे, हम a की वैल्यू पहले अपडेट करके 6 कर देंगे क्योंकि इधर 6 प्लस प्लस a है. ठीक है, तो a की वैल्यू सबसे पहले हम इंक्रीज करेंगे बाय 1 एंड देन वी आर गोइंग टू यूज दैट वैल्यू एंड असाइन इट टू b. ठीक है, तो a की वैल्यू 6 हो जाती है और फिर उसके बाद हम असाइन करते हैं b को, तो b की वैल्यू भी 6 हो जाती है. ठीक है, और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, फर्स्ट वी विल यूज द वैल्यू एंड देन अपडेट. ठीक है, तो यूज कैसे करेंगे, a की वैल्यू जो प्रीवियसली थी दैट वाज 5, राइट. सो वी आर गोइंग टू असाइन द वैल्यू 5 टू b. ठीक है, एंड देन उसके बाद हम उसे अपडेट करेंगे. अपडेट करेंगे क्यों करेंगे, क्योंकि a प्लस प्लस है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो अपडेट करने के बाद a की वैल्यू 6 हो जाएगी. ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हुई होगी, राइट. अब हम आते हैं इस पे, प्री वर्सेस पोस्ट डिक्रीमेंट. अब आपने बहुत जगह ऐसे भी देखा होगा, कहीं पे a माइनस माइनस लिखा है, माइनस माइनस a लिखा है. यहाँ पे भी सेम मीनिंग है. प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद में. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, इंट x इज इक्वल्स टू 10 इंट y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस x. ठीक है, अब माइनस माइनस क्योंकि x से पहले आ रहा है, मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्री डिक्रीमेंट. ठीक है, ओके. एंड यहाँ पे देखो हम साथ साथ चलते हैं, यहाँ पे x माइनस माइनस क्योंकि माइनस माइनस x के बाद आ रहा है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट डिक्रीमेंट. ठीक है, अब इंक्रीमेंट में जैसे हमने किया था, प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट में हमने जैसे किया था, वही चीज यहाँ पे भी फॉलो होगी. बट नाउ इंक्रीमेंट वी वर एडिंग 1 टू द वैल्यू, हियर वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 1 टू द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट में व्हाट आर वी गोइंग टू डू, अपडेट the value and then use. ठीक है, and post decrement में we will first use the value and then update. Okay, I hope this much is clear to everyone, right? Okay, अब इसका हम solution देख लेते हैं. x की वैल्यू ओरिजिनली 10 थी एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू, y इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स. सो प्री में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी अपडेट द वैल्यू. ठीक है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 10 माइनस 1 हो जाएगी, दैट इज 9 एंड देन वी आर गोइंग टू यूज द वैल्यू, मीन्स ये जो माइनस माइनस एक्स है दैट इज गेटिंग असाइंड टू y, राइट. तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू भी 9 हो जाएगी. सो x इज 9 एंड y इज 9. ओके, बट यहाँ पे आओगे आप तो आप देखो x इज इक्वल्स टू 10 है, x इज इक्वल्स टू 10 है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज द वैल्यू. अब देखो x की वैल्यू कहाँ पे यूज हो रही है, दैट इज गेटिंग असाइंड टू y. ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 10 रहेगी. ओके, एंड नाउ वी विल अपडेट द वैल्यू ऑफ x. तो x की वैल्यू अब हो जाएगी 10 माइनस 1 दैट इज 9. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे x की वैल्यू 9 थी एंड y की वैल्यू 9 थी. यहाँ पे y की वैल्यू 10 है एंड x की जो वैल्यू है वो ओरिजिनली 10 थी, तो पहले हम उसे एज इट इज यूज कर देंगे फॉर इवेल्युएटिंग y. ठीक है, एंड देन x की वैल्यू फिर हम डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1 से, राइट. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर. नेक्स्ट लेट्स सी द कॉमन कंफ्यूजन. बच्चों में जो कंफ्यूजन होती है वो मैं बताती हूँ. सपोज यू आर गिवन अ क्वेश्चन, इवेल्युएट q इंट p इज इक्वल्स टू 5 इंट q इज इक्वल्स टू p प्लस 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 p. मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो पोस्ट इंक्रीमेंट यूज हुई है, राइट. एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्री इंक्रीमेंट है. ठीक है, अब देखो चीज आप ध्यान में रखना, ऑलवेज इवेल्युएट स्टेप बाय स्टेप, डोंट ट्राई टू डू इट ऑल एट वंस. ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखना. इसको फॉलो करने के बाद यू आर नॉट गोइंग टू मेक मिस्टेक इन द क्वेश्चंस ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. ओके, तो देखो पहले हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे चीज़ों को. हम इधर से चलते हैं. ओके, इधर से चलते हैं. देखो p की वैल्यू 5 है. ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो ऑपरेटर है दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट का ऑपरेटर p प्लस प्लस. पोस्ट इंक्रीमेंट में मैंने बताया था पहले वी यूज द वैल्यू एंड देन वी अपडेट. ठीक है, तो हम पहले यूज कर लेंगे जो भी p का वैल्यू है, वी आर फर्स्ट गोइंग टू यूज दैट वैल्यू. तो
5 आ जाएगा एंड देन वी आर गोइंग टू अपडेट. अब यहाँ पे p की वैल्यू पहले 5 थी, नाउ इंक्रीमेंट हुई है तो अब p की वैल्यू 6 है. ठीक है, अब p की वैल्यू 6 है बट हम ओरिजिनली 5 ही यूज कर रहे हैं क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट थी. ठीक है, अब एक प्लस है बीच में, प्लस. नाउ अब तुम्हारी प्री इंक्रीमेंट वाली ऑपरेटर आ गई, प्लस प्लस पी. प्लस प्लस पी प्री इंक्रीमेंट में हम क्या करते थे, फर्स्ट we used to update the value of p and then we used it in the final evaluation, right? So plus plus p में पहले हम इसे अपडेट करेंगे कैसे, we will add 1 to the value of p. तो अब p का वैल्यू हमारा 6 है. ठीक है, now we are going to add 1 to the value of p and that will become 7 and इसी 7 को अब हम यूज करेंगे. ठीक है, तो अब 7 को यूज करेंगे, what will be our final answer, that would be 12. ओके, तो आप देख लो, ये क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ डू वी यूज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. ठीक है, स्पेशली प्री एंड पोस्ट वाली चीजें. तो देखो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, p प्लस प्लस है, p प्लस प्लस मीन्स पोस्ट इंक्रीमेंट. पोस्ट इंक्रीमेंट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी यूज द वैल्यू एंड देन वी अपडेट. ठीक है, यूज एंड देन अपडेट. तो सबसे पहले जो भी वैल्यू था उसे हम यूज कर लेंगे एंड देन हम उसे अपडेट करेंगे तो वो 6 हो जाएगा. ठीक है, फिर बीच में एक प्लस ऑपरेटर है. ओके, नाउ प्लस प्लस पी है, प्लस प्लस पी इज प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर. ठीक है, प्री इंक्रीमेंट में क्या करते थे, पहले हम उसे अपडेट करते हैं एंड देन उसे यूज करते हैं. राइट, फर्स्ट वी अपडेट द वैल्यू ऑफ पी एंड देन वी यूज इट. ठीक है, तो अपडेट करने के बाद क्या होगा, पहले हमारा जो वैल्यू था दैट वाज 6. राइट, अब 6 को हम अपडेट करेंगे, वील ऐड 1 to 6 एंड वील गेट 7 एंड देन वी आर गोइंग टू यूज द 7 in a final evaluation. So 5 plus 7 gives you 12. Okay, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान में रखना. ओके, ऑलवेज इवेल्युएट स्टेप बाय स्टेप, डोंट ट्राई टू डू इट ऑल एट वंस, अदरवाइज आपको इनकरेक्ट सोल्यूशन मिलेगा. ओके, तो मैं एक चीज बता देती हूँ, पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट इट्स लाइक दिस कि इमेजिन यू आर विड्रॉइंग मनी. ओके, प्री डिक्रीमेंट मीन्स द बैंक डिडक्ट्स फर्स्ट एंड देन शोज योर बैलेंस and post decrement means the bank shows the balance first and then deducts. Okay, ठीक है. Now हम इसका कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं. देखो रियल लाइफ एग्जांपल्स जैसे हम नॉर्मली जो प्रोग्राम्स लिखते हैं उसमें प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट की बहुत बार यूजेस आती है. तो रियल लाइफ में देखा जाए तो इसे हम लूप्स में यूज करते हैं एंड अरेज में यूज करते हैं. सो मेनी अदर टॉपिक्स वेयर वी यूज द प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स. ठीक है, अब देखो लूप्स में आपने देखा होगा कभी, अगर हम फॉर लूप यूज करें तो फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस. अब यहाँ पे देखो i प्लस प्लस आ गया. राइट, i प्लस प्लस आ गया मतलब क्या हुआ कि i प्लस प्लस मीन्स पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट. ठीक है, printf percentile d i. ओके, लेट मी टेल यू, ये C लैंग्वेज में लिखा हुआ है. ओके, तो देखो i प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट है मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज द वैल्यू एंड देन वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट. अब देखो यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 0 है तो ये कंडीशन पहले चेक करेगा, इज 0 लेस देन 5, सो दैट इज ट्रू. वी आर गोइंग टू एंटर टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिंट. सबसे पहले 0 प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, अब देखो अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है ना, i प्लस प्लस हुआ था क्योंकि यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 0 था एंड नाउ वी हैव यूज्ड द वैल्यू एंड नाउ वी आर गोइंग टू अपडेट द वैल्यू क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है. तो i की वैल्यू 0 से अब 1 हो गई. नाउ इट इज अगेन गोइंग टू चेक द कंडीशन. ठीक है, इज 1 लेस देन 5, सो दैट इज ट्रू. अगेन इस पर्टिकुलर लूप में आएगा, ये चीज कंडीशन चेक होने के बाद इट इज गोइंग टू प्रिंट 1. ठीक है, अब i प्लस प्लस है तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू दैट इज 2 है ना. Now it is again going to check the condition, is 2 less than 5, that is true. तो ये ऐसे ऐसे करके ये प्रिंट कर देगा 0, 1, 2, 3 and 4 क्योंकि 4 के बाद जो इंक्रीमेंट होगी that is 5. Is 5 less than 5? No, this is false and it will come out of the loop. ठीक है, तो जो हमारी आंसर हो जाएगी that will be 0, 1, 2, 3, 4. Right? So this loop is going to print numbers from 0 to 4 using post increment. This is post increment, right? Okay. अब देखो एरेज में भी इसका यूज होता है. एरेज में कैसे यूज होता है, देखो एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, int arr 1, 2, 3. ठीक है, वी हैव गिवन एन array arr which contains the elements 1, 2 and 3. ठीक है, int i is equals to 0. अब यहाँ पे जो i है ये किसे दर्शा रहा है, दिस इज एक्चुअली पॉइंटिंग आउट द इंडेक्स नंबर. जैसे ये 0 से स्टार्ट है, देन 1 एंड देन 2.
ठीक है. वाइल आई इज लेस देन 3, डेफिनेटली आई इज लेस देन 3, राइट. सो 2 जो इसका मैक्सिमम जो लिमिट है इंडेक्स नंबर का, दैट इज 2, राइट. सो आई इज लेस देन 3, वी आर गोइंग टू प्रिंट एफ ARR I. ठीक है, वी आर गोइंग टू प्रिंट एफ ARR I प्लस प्लस पे, यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा. ठीक है, आई प्लस प्लस होगा तभी ये इंक्रीमेंट करेगा. ठीक है, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन. ठीक है, तो जैसे आई इज इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ, मतलब आई की वैल्यू अब 0 से 1 हो गई. ठीक है, पहले 0 थी एंड अब ये 1 हो गई, बट इट इज गोइंग टू प्रिंट ARR 0. तो ARR 0 को प्रिंट करेगा तो ये 1 आ जाएगा. ठीक है, अब क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है इसी वजह से इट इज गोइंग टू अपडेट द वैल्यू बाय 1. ठीक है, अब ये फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा. Is 1 less than 3? Yes, it is going to print the element which is present in the index number 1. ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा 2 को. ठीक है, क्योंकि इंडेक्स नंबर 1 पे 2 प्रेजेंट है, राइट. अब फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो गई. Is 2 less than 3? Yes, this is 2. Now it is going to print the element which is present on the index number 2. ठीक है, तो एलिमेंट कौन सी प्रेजेंट है? 3 है, तो 3 लिख देगा. ओके, नाउ इट इज गोइंग टू इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1, दैट इज इट विल बिकम 3, राइट. सो इज 3 लेस देन 3? नो, दिस इज फॉल्स. अब ये फॉल्स हो गया, इसीलिए ये लूप के बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो हमारी जो फाइनल आंसर हो जाएगी दैट विल बी 1, 2 and 3. ठीक है, ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, राइट. अब देखो, अब आपको इतना सब कुछ करने के बाद ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. लेट्स सी द कंक्लूजन वट एवर वी हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है, तो सबसे पहला चीज हमने क्या पढ़ा? इंक्रीमेंट, दैट इज प्लस प्लस, इट एड्स 1. ओके, डिक्रीमेंट, माइनस माइनस, इट सब्ट्रैक्ट्स 1. कहीं पे भी आपको प्लस प्लस दिख जाए मीन्स यू आर गोइंग टू ऐड 1, कहीं पे भी माइनस माइनस दिख जाए यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 1. ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट था प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट का. ठीक है, जैसे प्लस प्लस आए है या फिर माइनस माइनस आए है, तो क्या करेंगे? अगर प्री मतलब पहले हो गया, अगर आपको ऑपरेटर्स ये प्लस प्लस या माइनस माइनस वेरिएबल के पहले दिख रहे हैं मीन्स दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर. ठीक है, ओके, उसमें आपको प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट वाली चीजें फॉलो करनी है. तो देखो, अगर प्लस प्लस पहले आ गया, माइनस माइनस पहले आ गया, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अपडेट एंड देन यू आर गोइंग टू यूज इट इन द एक्सप्रेशन. ठीक है, सो इट अपडेट्स फर्स्ट एंड देन यूजेस. ठीक है, एंड देन यूजेस. ना पोस्ट में या तो आई प्लस प्लस हो गया या फिर कहीं पे आपको आई माइनस माइनस दिख गया. अगर वेरिएबल के बाद आपके ऑपरेटर्स आ रहे हैं मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ठीक है, इट यूजेस फर्स्ट एंड देन अपडेट्स. यहाँ पे ये पहले वैल्यू को यूज करेगा एंड देन इट इज गोइंग टू अपडेट. ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से आप देख लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना. ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट, बी केयरफुल इनसाइड कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस. आप ध्यान में रखना कि आपको एक साथ सब कुछ हैंडल नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी. सो प्लीज, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को. बाय.